Hello, welcome to session 19. In this session, we are going to see कि हम किस तरीके से बग क्रिएट कर सकते हैं जीरा में विथ अटैचमेंट। कल हमने लास्ट सेशन में देख लिया था कि बग कैसे क्रिएट करना है। अब हमको उसी बग में अटैचमेंट ऐड करना है, राइट? सो कल जो हमने अटैचमेंट ऐड अटैचमेंट वाली एपीआई देखी थी, ओके ओके, जो ऐड अटैचमेंट वाली हमने एपीआई देखी थी, विच वाज दिस, राइट? अरे यार, ये राइट, या तो इसमें हमने क्या किया था कि ये कर्ल को स्टडी करके इसके अंदर जितने भी हेडर पैरामीटर थे, जितने भी यूआरएल, व्हाटएवर, जितनी भी डिटेल थी, वो हमने उसको अंडरस्टैंड करके उसके करस्पॉन्डिंग हमने हमारी रिक्वेस्ट का पूरा कोड लिख लिया था इन रोबोट फ्रेमवर्क। ठीक है। सो बस हमको एक प्रॉब्लम हो रही थी कि जब हम इसे रन कर रहे थे तो अटैचमेंट ऐड नहीं हो रहा था, राइट? कुछ एरर आ रही थी। अब वो एरर क्या थी? इफ आई स्क्रॉल डाउन, so you see here http error 404 client error not found for url attachments. So something this type of error was coming yesterday. अब इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है, देखो, इसी ने प्रोवाइड करा है, जीरा नहीं। यहाँ पे आप पढ़ोगे ना एड अटैचमेंट वाले को, नोट दैट द रिक्वेस्ट मस्ट हैव X Atlassian token no check header, if not it is blocked. यूज स्पेशल हेडर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये वाला जो हेडर है ना, ये हमें और वहां पे ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसको ब्लॉक कर देगा रिक्वेस्ट को। सो ये वाली लाइन हमने कल मिस कर दी थी। सो लेट मी पुट डाउन दिस लाइन एज वेल। उसके लिए मुझे बस यहाँ पे जाना है हेडर वाले में, और यहाँ पे अपना हेडर पुट कर देना है जो वहाँ पे हेडर मेंशन्ड है, विथ इक्वल टू सिंबल। सो दैट्स इट। अब एक काम करता हूँ, मैं क्विकली इसको रीरन करके ट्राई करता हूँ कि अब ये अटैचमेंट ऐड होता है कि नहीं। ठीक है। सो क्यों ना मैं इसको नाम थोड़ा चेंज करूं, जो मेरा बग है म्यू माई न्यू डेमो बग की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेशन 19, सॉरी 19 डेमो बग। ऑलराइट, ठीक है। अब मैं इसे सेव करके रन करने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि मेरे जीरा पे एक न्यू बग बनता है क्या, एंड विथ दिस रिपोर्ट एज एन अटैचमेंट, जो हमारा लॉग डॉट एचटीएमएल है एज एन अटैचमेंट, वहां पे बग बनता है क्या। ठीक है। और देखो, अटैचमेंट आप किसी भी तरीके का ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप इमेज कर दो, वीडियो कर दो, रिपोर्ट कर दो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन अटैच इन टू द जीरा। ओके, अब अपन जाते हैं जीरा पे, इसको रिलोड करते हैं क्विकली प्रोजेक्ट पे। ठीक है, यहाँ प्रोजेक्ट पे गए अपन। ओके, अब मैं यहाँ पे जो बैकलॉग है उसमें नीचे स्क्रॉल करता हूँ। सो you'll see a new bug is created with session 19 demo bug, right? अगर मैं इस बग को ओपन करूँ and if I scroll down a little, you'll see that attachment is also present over there. और ये हमारी पूरी HTML रिपोर्ट है जो अभी रिसेंटली जनरेट हुई है, राइट? अब मतलब जो लास्ट एग्जीक्यूशन की थी उसकी रिपोर्ट है ये। अब आप इसे डाउनलोड करो और आप इसे व्यू कर सकते हो डायरेक्टली, राइट? ये आपकी रिपोर्ट आ गई यहाँ पे। ठीक है। सो दिस इज इट। बस एक हेडर की वजह से हमारा कल कोड नहीं चला था, वो हमने आज कर दिया है। ठीक, नाउ इट इज वर्किंग फाइन। ये वाला काम हमारा अब कंप्लीट हो गया है, क्रिएटिंग अ बग इन जीरा, राइट, विद अटैचमेंट। अब हमें क्या करना है, एक रिग्रेशन सूट को, टेस्टिंग सूट को पूरा एग्जीक्यूट करना है यूजिंग ऑटोमेशन, एंड हमें उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको अपडेट करना है जीरा में। ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ना ये डॉक्यूमेंटेशन जो है इसको पहले मैं गो थ्रू करना चाहता हूँ। पेस्ट एंटर। ओके, इस लिंक को जैसे ओपन करेंगे ना, एक सेकंड देना बस, है ना। ओके, सो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये जेफायर
नहीं प्रोवाइड करा हुआ है हमें कि हम किस तरीके से हमारे रोबोट फ्रेमवर्क का जो रोबोट फ्रेमवर्क से हम इंटीग्रेट कर सकें जेफायर को। जेफायर क्या है? एक प्लगइन है इनसाइड जीरा, जहाँ पे हम हमारे टेस्ट केसेस मैनेज करते हैं और हमारी साइकिल्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, सो इफ यू स्क्रॉल डाउन अ लिटिल बिट, यहाँ पे भी देखो अपने रोबोट फ्रेमवर्क के पूरे टेस्ट केसेस यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखे हैं, राइट? आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज लिख रखी है कि अगर उसमें जब भी आप अपने टेस्ट केसेस की रिपोर्ट को, मतलब एग्जीक्यूशन रिपोर्ट को जब आप उसमें पुश करोगे जेफायर पे, तो एक फ्लैग है ऑटो क्रिएट टेस्ट केस इक्वल टू ट्रू। अगर आपने इसको सेट कर दिया तो क्या होगा कि जो भी टेस्ट केस आपकी रिपोर्ट में है और जेफायर पे नहीं है, तो वो टेस्ट केस ऑटोमेटिकली जेफायर पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो इससे एक एडवांटेज ये मिलेगा आपको ये फ्लैग से कि आपको टेस्ट केसेस पहले से क्रिएट करके रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में डायरेक्टली कोई भी नया टेस्ट केस क्रिएट कर दो और देन उसकी रिपोर्ट को वहां पे पुश करो जेफायर पे। तो जो उसको टेस्ट केस नया मिलेगा जेफायर को, वो अपने आप ही क्रिएट कर देगा आपके मतलब जेफायर पे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट टेस्ट केस क्रिएशन। मतलब पूरा सेटिंग अप करने की पहले से जरूरत नहीं है। आप चाहो तो आप अपना ऑटोमेशन स्क्रिप्ट पहले बना लो और उसको रन करके जेफायर में सारे टेस्ट केस एक साथ क्रिएट कर दो यूजिंग दिस फ्लैग। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? ओके, अब इसमें एक चेंज ये है कि अगर आपको जेफायर में मतलब आपको पूरा अगर अपलोड करना है आपका एग्जीक्यूशन रिपोर्ट को, सो आपको एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा चेंज रहेगा। आपको इस तरीके से आपके टेस्ट को एग्जीक्यूट करना रहेगा। अभी तक अपन क्या करते थे, अपने यहाँ पे गए, ये एरो पे क्लिक करा एंड एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता था, बस दैट्स इट, यही करते थे अपन। ऐसा अब मतलब अपन नहीं कर पाएंगे, राइट? अपने को क्या करना पड़ेगा, ये कमांड रन करनी पड़ेगी, रोबोट -x JUnitResult.xml एंड योर test.robot। ठीक है, सो बस ये एक एक्स्ट्रा पैरामीटर यहाँ पे ऐड हुआ है, -x और JUnitResult.xml। ये क्या करता है? ओके, देखो जो जेफायर है ना, वो उसका जो इंटीग्रेशन है वो आप किसी भी टूल से कर सकते हो। भले ही आप जावा पे काम कर रहे हो या किसी भी टूल पे काम कर रहे हो, उस टूल से आप जेफायर को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो उन लोगों ने क्या करा है ना, उन्होंने ये बोला है जेफायर वालों ने कि आप हमें या तो टेस्ट एन जी की जो रिपोर्ट आती है एक्सएमएल वो दे दो, या तो जे यूनिट की हमको एक्सएमएल रिपोर्ट दे दो, या जो भी एन यूनिट होता है डॉट नेट के लिए, उसकी हमें एक्सएमएल रिपोर्ट आप हमें दे दो। उसके बेस पे हम आपके टेस्ट का जो है क्रिएशन भी कर देंगे और उसका स्टेटस भी अपडेट कर देंगे। ये बोला है जेफायर वालों ने। ठीक है, तो रोबोट फ्रेमवर्क भी एक जे यूनिट की रिपोर्ट, जो मतलब रोबोट फ्रेमवर्क में भी हम जे यूनिट की रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या है, बस एक एक्स्ट्रा एक्स करके एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा एट द रन टाइम। और रिपोर्ट जो बनेगी, एक्सएमएल रिपोर्ट जो बनेगी, उसका क्या नाम रखना है वो नाम अपने को यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा व्हाइल रनिंग अवर टेस्ट। बस एक एक्स्ट्रा स्टेप अपनी ऐड होगी, विच इज नॉट मच, बिकॉज जब भी आप जेनकिन पे या अपने रेगुलेशन सूट को रन करोगे, तो यू विल नॉट बी coming here and clicking on this run button to run your regression suite. You will be always be running your regression suite using these kind of commands only. So it's not a big deal. All right. हाँ, अब आप इसको मतलब इसका जब आप ये देखोगे, क्या बोलते हैं, पूरा इसका जो कर्ल रिक्वेस्ट है उसको देखोगे ना, यहाँ पे हर चीज उन्होंने प्रोवाइड करी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यार ये जो इसका बटन है ये ओवरलैप कर ले रहा है उसको थोड़ा सा। और मैं इसको ना नोटपैड में छाप देता हूँ। Control N, फाइल, न्यू टैब, पेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं इसको, जूम इन, Control+। ऑलराइट, तो इस कर्ल को अगर अपन स्टडी करेंगे तो यहाँ पे ये हेडर्स अपने को देने रहेंगे वहां पे। ठीक है, अपने को ये वाली फाइल देनी रहेगी वहां पे, एंड दिस इज द यूआरएल दैट वी नीड टू रन। ठीक है, सो यहाँ पे उन लोगों ने मेथड नहीं बताई है, सो मे बी इट कुड बी अ पोस्ट मेथड। ठीक है, बिकॉज यार वी आर सबमिटिंग सम डेटा। ओके, सो हेडर में ये जो ऑथराइजेशन है, यहाँ पे बियरर के बाद आपको एक डायनेमिक टोकन देना पड़ेगा। ये टोकन कौन सा रहेगा? ये रहेगा आपका जेफायर का एपीआई टोकन रहेगा, जो कि हमने कल देखा था कि कैसे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? जेफायर का टोकन कहाँ से डाउनलोड करते हैं अपन? हमें उसके लिए जाना पड़ता है
अपने यूजर पे, और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आप Zephyr स्क्वाड का एपीआई एक्सेस टोकन निकाल सकते हो। तो ये वाला टोकन अपन यहाँ पे डालेंगे। देन हमारी जो फाइल है, एक्सएमएल फाइल है, उसको हम यहाँ पे पूरे मतलब पुट डाउन करेंगे। ठीक है। देन हमें जो यूआरएल है वो यही की यही यूज करनी है जो यहाँ पे प्रोवाइडेड की गई है ना, ये यूआरएल यूज करेंगे अपन, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। और प्रोजेक्ट की में हम हमारी प्रोजेक्ट की देंगे विच विल बी स्क्रम, राइट। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तुम्हें तो देखो ये मेरी प्रोजेक्ट की है, दिख रही है। तो प्रोजेक्ट की का नाम है स्क्रम, तो आई विल पुट डाउन स्क्रम ओवर हियर एंड रेस्ट विल बी सेम। सो लेट मी डू दैट। so first what I will do, I'll go to my project, ठीक है। so first of all let me go to that suit, that मेरे रिग्रेशन सूट पे जाता हूँ सबसे पहले तो मैं, ठीक है। अब जीरा इंटीग्रेशन में ही ये था मेरा, राइट, बुक कार्ड एंड टू एंड, राइट। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। अच्छा, बाय द वे बुक कार्ड एंड टू एंड जो है ये आपके जेसन को भी रीड करता है क्या? यस। सो कॉमन कीवर्ड, एक काम करता हूँ क्विकली मैं अभी ना थोड़े समय के लिए, लॉग एचटीएमएल, आउटपुट एचटीएमएल, रिपोर्ट एचटीएमएल, ये क्यों बने हैं यहाँ पे, एंटर। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो फोल्डर है ना, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पूरे फोल्डर को, और यहाँ पे इसमें एक न्यू, या आप डायरेक्टली पेस्ट ही कर लेता हूँ, फिर इसको रीनेम कर दूंगा मैं। ठीक है, अब इसको रीनेम कर देता हूँ मैं। सो दिस इज माय बुक कार्ड एंड टू एंड अंडरस्कोर रिग्रेशन सूट, ये मेरा रिग्रेशन सूट है, राइट। अब इस रिग्रेशन सूट के अंदर जो हमारे पास में ये सारे टेस्ट केसेस हैं, गेट ऑल बुक्स, एड अ बुक टू द विश लिस्ट, राइट, एड अ बुक टू द कार्ट, चेकआउट कार्ट, ये सारे हमारे टेस्ट केसेस हैं, है ना। अब अगर मैं इनको एक बार रन करके देख लेता हूँ टू मेक श्योर एवरीथिंग इज फाइन, अदरवाइज अपने को उसको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये सारे टेस्ट केस मैंने रन करे, एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन। ये एपीआई टेस्ट है तो ये पूरा बैकएंड पे ही चलेगा, आपको फ्रंट एंड पे कुछ होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है। वेटिंग वेटिंग वेटिंग। Okay, execution is completed. Now let me go to the report, reload it. ठीक है। So आप बुक कार्ड एंड टू एंड में देखोगे कि टोटल टेस्ट थे 4, जिसमें से 3 पास है, 1 फेल है। 4 ही थे क्या वहां पे, देखूं मैं जरा, 1 मिनट। 1 2 3 4, राइट, 4 ही टेस्ट थे मेरे, और 4 में से एक जो है वो फट गया है, एड अ बुक टू द कार्ट, custom add book to cart base URL, no keyword with name, custom add book to the cart base URL not found. Did you create using custom and forgot to use white space between keyword and arguments? Okay, एक इशू आ रहा है, उससे अपन रिजॉल्व कर लेते हैं। सो एड अ बुक टू द कार्ट में फटा है हमारा ये वाला, इसमें कस्टम एड अ बुक टू द कार्ट, कस्टम एड अ बुक टू द कार्ट, पहला वाली फट गया क्या? राइट, एब्सोल्युटली, कस्टम एड अ बुक टू द कार्ट। एक टैब दे देते हैं इधर, एक टैब दे देते हैं अपन, अब देखते हैं इसके अंदर। ऑल राइट, शायद टैबिंग का इशू होगा जिसकी वजह से हमारा ये स्क्रिप्ट नहीं चली, बट लेट्स रीरन इट। इसी को रन करता हूँ। Okay, execution is ongoing. Now let's see the report. Okay, it's passed. So अगर मैं भी पूरे सूट को रन करूं मेरे, तो ऑफ कोर्स सारा पास होना चाहिए। सो लेट्स चेक दैट वंस। फिर से रन करा है मैंने इसे। Execution is going on, execution is going on. Okay, it is completed. लेट्स सी द रिपोर्ट। अब आप देखो यहाँ पे 4 टेस्ट थे, चारों पास है। पहला है गेट ऑल बुक, दूसरा है एड अ बुक टू द विश लिस्ट, एड अ बुक टू द कार्ट एंड चेकआउट कार्ट। ठीक है। तो ये अपना रिग्रेशन सूट है जो कि प्रॉपरली पूरा वर्क कर रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना है ना, इसकी ये जो टेस्ट केसेस हैं, इन टेस्ट केसेस को मैं चाहता हूँ कि हमारे ज़ेफायर के अंदर, ज़ेफायर स्क्वाड के अंदर अभी करंटली अपन देखते हैं कि ये टेस्ट केसेस वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है। So let's see, go to the test cases.
वेरीफाई बुक एडिट टू द विश लिस्ट, सिर्फ यही एक आपका टेस्ट केस है जो कि यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे जितने भी टेस्ट केस हैं, गेट ऑल बुक्स, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनमें से कोई भी टेस्ट केस आपका यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, सो नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज उन्होंने एक फ्लैग दे रखा है जिससे कि सारे टेस्ट केस ऑटोमेटिकली आपके जेफायर में क्रिएट हो जाएंगे, तो अपने को वरी करने की जरूरत नहीं है। लेट्स डू दैट। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा ना, अब मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन। सबसे पहले मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा लाइक दिस। ठीक है, ये मेरा टर्मिनल है। अब इस टर्मिनल के अंदर मुझे अपना कमांड लिखना पड़ेगा, रोबोट हाइफन एक्स, और यहाँ पे मुझे उस रिपोर्ट मतलब नाम देना पड़ेगा रिपोर्ट का, तो जे यूनिट रिपोर्ट डॉट एक्सएमएल यही था आई गेस, कुछ भी नाम दे सकते हो, इट्स अप टू यू, बट लेट्स फॉलो द थिंग विच दे आर सजेस्टिंग अस। कहाँ चला गया यार वो? अच्छा, क्या नाम है भाई फाइल का? जी यूनिट रिजल्ट डॉट एक्सएमएल। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं अपन और यहाँ पे अपन वही फाइल का नाम लिख लेते हैं। अब स्पेस, एक चीज और है, इसके पहले अपने को बताना पड़ेगा कि जो अपनी रिपोर्ट है वो किस फोल्डर में जाएगी। रिपोर्ट हमेशा जाएगी हाइफन डी और लॉग वाले फोल्डर में। अगर आप ये नहीं बताओगे तो वो आपकी रिपोर्ट कहीं पे भी मतलब क्रिएट कर देगा, तो वेरी हार्ड, मतलब अपने लिए बहुत हार्ड हो जाएगा उनको ढूंढ पाना। राइट, डॉट एक्सएमएल, ये आ गई हमारी मतलब रिपोर्ट का पाथ दे दिया हमने। अब हमें क्या करना है, ट्रेवर्स करना है अपने ये रिग्रेशन सूट तक, ये रोबोट फाइल तक लेके आना है हमें। ठीक है, सो उसके लिए क्या, सबसे पहले तो अपने को अभी करंटली हम आरएफ ट्रेनिंग में है। राइट, आरएफ ट्रेनिंग से हमें यहाँ तक आना है, तो क्या पाथ ट्रेवर्स करना पड़ेगा, पहले तो जाना पड़ेगा टेस्ट सूट पे, फिर जाना पड़ेगा जीरा इंटीग्रेशन पे, फिर जाना पड़ेगा बुक कार्ट। राइट, फिर जाना पड़ेगा हमें हमारे बुक कार्ड एंड टू एंड पे। ये पूरा पाथ हमने ट्रेवर्स कर लिया है। लेट्स हिट ये एंटर। हम इसके रूट फोल्डर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते इसका पास? देखो ऑलरेडी विजय, यू आर ऑलरेडी ऑन दिस आरएफ ट्रेनिंग फोल्डर, देख रहे हो? तुम ऑलरेडी यहाँ पर हो। अगर तुम जैसे सी ड्राइव या कहीं किसी और ड्राइव से अगर तुम चला रहे होते हो इस टेस्ट को, है ना, तो जो तुम कॉपी पेस्ट का बोल रहे हो ना, तो फिर तुम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते इसका पाथ पूरा रूट तक। बट ऑलरेडी तुम एक मिड वाले पॉइंट पे हो, तो अब मिड से तुमको फाइनल पॉइंट तक लेके जाना है, तो ये वाला अप्रोच चलाना पड़ेगा अपने को। या तो एक तरीका और है कि डायरेक्टली अपन क्या करें, ये जो अपना फोल्डर है ना, बुक कार्ड एंड टू एंड रिग्रेशन सूट, डायरेक्टली इस पे जंप कर जाए सीडी करके। ठीक है, इसके अंदर जंप कर जाए, देन फिर रोबोट हाइफन डी लॉग हाइफन एक्स जीनिट रिजल्ट डॉट एक्सएमएल, और फिर अपने इस फाइल का नाम, ऐसे भी कर सकते हैं अपन। ओके। अभी अपन एकदम मिड में पड़े हुए हैं, मतलब मिड में मतलब अपने प्रोजेक्ट के रूट पे पड़े हुए हैं। अब रूट से अपने को यहाँ तक पहुंचाना है फ्लो को, मतलब रोबोट के कंट्रोल को। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग दिस होल पाथ ओवर हियर। ठीक है, हाँ। ओके। तो देखो ये हमारे टेस्ट रन हुए, सभी के सभी टेस्ट हमारे पास हो गए हैं। जितनी भी रिपोर्ट फाइल बनी है वो सारी बनी है आपकी लॉग वाले फोल्डर में, विच इज हियर। अब यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हुई है एक्स यूनिट की, जे यूनिट रिजल्ट डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे को एक और एक्स्ट्रा फाइल दिख जाएगी जो कि मैंने बोला था इसको क्रिएट करने के लिए। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ क्विकली। ओपन, डायरेक्टली डबल क्लिक करूंगा तो इसमें ओपन हो जाना चाहिए, आई होप। ओके, ऑलराइट। सो अब ये रिपोर्ट जो बनी है, देखो बहुत सिंपल एक्सएमएल रिपोर्ट है। यहाँ पे आपका टेस्ट सूट का क्या नाम है वो आया है, यहाँ पे आपका टेस्ट केस का जो है क्या नाम है वो आया है, और उसने कितना टाइम लिया है एग्जीक्यूशन में वो इन्फॉर्मेशन आई है यहाँ पे। ऑलराइट, सो ये आपका पूरा मतलब एक बेसिक सूट की इंफॉर्मेशन आ गई कि भी आपने रन करा तो कितना टाइम लगा, कब रन करा था, कितने टेस्ट थे, कितने पास कितने फेल, और ईच टेस्ट का इंडिविजुअल स्टेटस क्या रहा है ना, और कितना टाइम लगा उसको एग्जीक्यूट होने में। तो ये एक सिंपल सी रिपोर्ट जनरेट होके आ गई है अपने पास में। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, अब हमें फाइल बन गई। राइट, आधा पार्ट हो गया अपना, फाइल अपन ने बना ली है यूजिंग दिस कमांड। अब अपने को बस ये कर्ल वाली रिक्वेस्ट को अपने को ऑटोमेट करना है, एंड इस फाइल को हमें पुश करना है ऑन ज़ेफायर। ठीक है, सो लेट्स डू दैट इन ऑटोमेशन डायरेक्टली। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा,
सबसे पहले तो एक कीवर्ड बनाता हूँ लास्ट में यहाँ पे मैं, अ, या एक अलग ही बना लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। कीवर्ड बनाने से अच्छा जीरा इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ। इस फाइल को लेता हूँ मैं ज़ेफायर रिग्रेशन सूट रिजल्ट या स्टेटस अपलोड डॉट रोबोट। एक फाइल बना ली मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक टेस्ट केस, ठीक है। टेस्ट केस क्या नाम रहेगा यहाँ पे? टेस्ट केस का नाम रहेगा अपलोड रिग्रेशन टेस्ट रिजल्ट ऑन ज़ेफायर, ठीक है। अब इसके बाद अपने को यहाँ पर क्या करना रहेगा दोस्तों, अ, जो कर्ल रिक्वेस्ट थी, इस पूरी की पूरी कर्ल रिक्वेस्ट को अपने को मतलब इसके लिए कोड जनरेट करना है, राइट। सो सबसे पहले तो एक हेडर है, राइट। सो डॉलर यहाँ पे अपन बनाते हैं HEADER हेडर, ठीक है। सो उसके लिए एक सेकंड देना मुझे, है ना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हेडर रहेगा, इसमें अपन यहाँ पे देंगे क्रिएट डिक्शनरी। क्रिएट डिक्शनरी में अपने को हेडर के लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी भाई, ये को ऑथराइजेशन चाहिए, ठीक है। आओ इधर आ जाओ, टैप करो ऑथराइजेशन इक्वल टू, ऑथराइजेशन के बाद में उसको चाहिए यहाँ पे बियरर और देन टोकन, है ना। तो लेट्स डू दैट, ठीक है। अपने को बस यहाँ पे क्या करना रहेगा, वी जस्ट नीड टू राइट बियरर और जो हमारा टोकन है वो। सो लेट मी जनरेट अ टोकन एंड यूज दैट, राइट। तो यहाँ पे गए अपन, यहाँ से अपन इसको एक काम करता हूँ, स्क्वाड के न्यू लिंक में ओपन करता हूँ इसे, ठीक है। देन आई विल क्रिएट अ न्यू एक्सेस टोकन। अब ये टोकन जो ऐसे कॉपी कर लूंगा मैं, अपने स्क्रिप्ट में जाऊंगा, इस टोकन को पेस्ट कर दूंगा मैं। ऑलराइट, ये मेरा हेडर वाला काम हो गया है। अब नेक्स्ट क्या है, मुझे फाइल देनी है। तो फाइल देने के लिए अपन ने कल एक पूरा कोड देखा था, अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा डॉलर फाइल, ओके, फाइल इक्वल टू, एक सेकंड है ना, ये अपनी XML फाइल है, राइट। XML फाइल इक्वल टू, अपने को रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का जो गेट फाइल फॉर स्ट्रीमिंग अपलोड करके जो है वो यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। और अब हमें वो फाइल का पाथ देना रहेगा। सो जिस मतलब वो फाइल कहाँ पर है, लॉग के अंदर JUnit result डॉट XML, राइट। तो लॉग, उसके बाद हम स्लैश लिखेंगे यहाँ पे और डायरेक्टली फाइल का नाम JUnit, क्या नाम था यार फाइल का, JUnit result, राइट, JUnit result डॉट XML। सो ये हमारा फाइल का पाथ दे दिया हमने यहाँ पे। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी, फाइल क्रिएट डिक्शनरी। यहाँ पे हमें इस तरीके से फाइल इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट डॉलर में अपनी XML फाइल वेरिएबल को डालना रहेगा। तो जब भी अपने को कोई भी अपलोड करना है तो ये इस तरीके से हमें ये 2 लाइन लिखनी पड़ती है, ठीक है, फाइल को अपलोड करने के लिए। देन इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हेडर बना लिया हमने, ओके। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अपने को अब पोस्ट कॉल करना रहेगा, राइट, POST पोस्ट, ठीक है। as per this thing, as per this curl, you just need to post this thing, right? So let me copy this and I will just write this whole thing in a post, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करना कि इस URL में यहाँ पे ना इक्वल टू आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन मार्क के बाद में पैरामीटर्स आ रहे हैं, है ना। तो पैरामीटर्स क्या है, हमको हम इस तरीके से नहीं देते हैं अपने रोबोट फ्रेमवर्क में। पैरामीटर्स के लिए क्या हम करेंगे, यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाएंगे, PARAM, और उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट डिक्शनरी
और उन पैरामीटर्स को इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सो प्रोजेक्ट की जो है वो है हमारी SCRUM स्क्रम। ठीक है, और सेकंड जो पैरामीटर है वो है ऑटो क्रिएट टेस्ट केस ट्रू। तो ये दोनों पैरामीटर हमने ऊपर डिक्शनरी में बता दिए हैं। अब इन्हीं दोनों पैरामीटर्स को अपन PARAM जो है हमारा परम्स की जो की है उसमें हम पास कर देंगे। ऑलराइट, और जो हेडर्स है DERS हेडर्स इक्वल टू हमारे डॉलर हेडर को पास कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो फाइल्स वाला वेरिएबल है उसमें हम अपने फाइल्स को पास कर देंगे विच इज दिस। ठीक है, तो अब ये जो पोस्ट कॉल है, दिस पोस्ट कॉल शुड क्रिएट अ न्यू साइकिल इन Zephyr। टेस्ट साइकिल क्रिएट करना चाहिए, और जो जो टेस्ट केसेस अभी अपन ने एग्जीक्यूट करे हैं ये वाले टेस्ट केस आपके ऑटोमेटिकली वहां पे क्रिएट हो जाने चाहिए। सो जस्ट लेट मी जस्ट गो रीड थ्रू द कोड वंस, देन वी कैन रन इट। ओके, सो अपन ने हेडर दे दिया है। ओके, ऑथराइजेशन हेडर बिल्कुल सही है। फिर हमने यहाँ पे XML फाइल दे दी है, XML फाइल को रीड कर लिया है अपन ने, गेट फाइल फॉर स्ट्रीमिंग अपलोड। फिर अपन ने फाइल का डिक्शनरी बना लिया है अपन ने, फाइल इक्वल टू दिस। देन उसके बाद हमने पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए हैं। ऑलराइट, पैरामीटर में अपन ने प्रोजेक्ट की बता दी और अपन ने ऑटो टेस्ट केस ट्रू कर दिया है। फिर अपन ने इसमें पोस्ट कॉल करा है, यहाँ पे बेस यूआरएल Zephyr की, और पूरी मतलब यूआरएल दे दी अपन ने। यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन कर दी, हेडर डिफाइन कर दी, फाइल डिफाइन कर दी। नाउ लेट्स रन इट डायरेक्टली। सो इफ आई रन इट, ओके, नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट वंस कि रिपोर्ट का क्या स्टेटस, क्या कहना है। सो एवरीथिंग इज ग्रीन, राइट। यहाँ पे अगर मैं पोस्ट कॉल को थोड़ा सा नीचे जाके इसका वो देखूं कि भैया रिस्पॉन्स क्या आया है, सो स्टेटस इज 200, राइट। एंड दिस इज द बॉडी दैट गॉट रिटर्न, कि ये बोल रहा है कि उसने एक स्क्रम R11 करके एक नया नया साइकिल बना दी है वहां पे, राइट। सो लेट्स सी दैट इन जीरा इटसेल्फ। इसको डाउन करेंगे, यहाँ से अपन अपनी जो साइकिल है उस पे जाएंगे। यहाँ पे अब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यू शुड सी योर साइकिल। ओके, काम करता हूँ, मैं सॉर्टिंग लगा देता हूँ, तो जो लेटेस्ट है वो टॉप पे आ जाएगी। ये रहा स्क्रम R11 ऑटोमेटेड बिल्ड, और ये आपकी पूरे 100% टेस्ट आपके पास हो गए। 4 रन के थे, चारों पास हुए। इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, अब इस साइकिल को मैंने ओपन करा तो आपको अपने चारों टेस्ट केस दिखने चाहिए। देखो, गेट ऑल बुक्स, एड अ बुक टू द विश लिस्ट, एड अ बुक टू द कार्ट और चेकआउट कार्ट। रिपोर्ट को भी देख लेते हैं अपन। नहीं, ये नहीं, सॉरी, वो वाली रिपोर्ट अलग थी। ये तो अपनी Zephyr वाली रिपोर्ट दिख रहे हैं अपन यहाँ पे। ऑलरेडी यही सारे टेस्ट है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें दिखा देता हूँ तुमको अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये देखो, चेकआउट कार्ट, ये रहा चेकआउट कार्ट। देन आपका एड अ बुक टू द कार्ट, ये रहा एड अ बुक टू द कार्ट। फिर है आपका एड अ बुक टू द विश लिस्ट, ये रहा विश लिस्ट में। और फिर उसके बाद में गेट ऑल बुक्स, तो ये रहा गेट ऑल बुक्स। अच्छा, बाय द वे, अगर आपने यहाँ पे नाम में अगर एक भी चीज चेंज कर दी, अगर बुक्स की जगह बुक कर दिया, तो जो आपका एक और वहां पे इसका डुप्लीकेट टेस्ट केस क्रिएट हो जाएगा। सो लेट्स सी दैट। ओके, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ क्विकली, सॉरी गलत रन कर दिया मैंने, यहाँ से नहीं करना चाहिए था मुझे। सबसे पहले तो व्हाट आई विल डू, गो टू द टर्मिनल, एंड इस तरीके से रन करूंगा। यहाँ पे मेरे चारों टेस्ट रन हुए और चारों फेल हो गए, बट वाई?